हेलो एवरीवन, आई एम राहुल चौधरी। वेलकम टू आरसी एकेडमी। सो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा जेडब्ल्यू के बारे में। सो आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल लॉज, जो बेसिक है, सब आप लोग 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हुए हैं। सो हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉज। थोड़ा फास्ट लेंगे हम लोग ये, क्योंकि आपको पता ही है। जैसे पहला लॉ है आपका a⁻m इंटू a⁻n है। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा, एडिशन। करेक्ट। अगर डिवीजन है वहाँ पे तो बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। थर्ड लॉ है, अगर a⁻m है और अगर उसका एक पावर है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे हो जाएगा mn। फोर्थ लॉ है, अगर a⁻0 आपको चाहिए तो इसका वैल्यू है 1। फिफ्थ है a⁻−1, सो आप लिखोगे यहाँ पे अगर इन्वर्स है तो 1/a। सो ये और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे जो है अपने बेसिक लॉज आपने देखे हुए हैं। अभी आज हमको कुछ नया टॉपिक देखना है कि एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट बेस, उसका रिलेशन क्या है। हमको आज देखना है लॉगरिथम, जो कि 11th और 12th में हर एक सब्जेक्ट्स में आपको काम में आने वाला है। सो अभी हम लोग देखेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम। सो बच्चों, लॉगरिथम आपने सुना होगा लेकिन कभी उसके एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए होंगे। सो लॉगरिथम एक्चुअली होता है, लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन, इज द इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशियल। गॉट इट? इनवर्स फंक्शन टू द एक्सपोनेंशियल। सो कैसे आएगा हम लोग जरा देखते हैं। अगर हमारे पास a⁻b है इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ वहाँ पे x, सो यहाँ पे है आपका बेस। यहाँ पे a जो दिख रहा है ये आपका है बेस, ये b है आपका एक्सपोनेंट एंड ये है उसका वैल्यू। ऐसे हम लोग पहले लिखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर है तो 4 है, 2 क्यूब है तो 8 है, सेम लाइक दिस। अगर हमें इसे लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे ये वैल्यू लॉग में लेना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे log x, log ऑफ x, ये जो बेस है वो बेस में आएगा टू द बेस a एंड इज इक्वल टू जो एक्सपोनेंट है वो उसका वैल्यू हो जाएगा। समझ में आई बात? सो अगर a⁻b है इज इक्वल टू x है तो इसको हम लॉग में कैसा कन्वर्ट करेंगे, log x टू द बेस a इज इक्वल टू b। ये हो गया log x टू द बेस a इज इक्वल टू b। सो अभी हम लोग इसके लॉज देखेंगे, लॉगरिथमिक लॉज क्या क्या होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो देयर आर सम लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ इज लॉग ऑफ a इंटू b, इसको आप बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। अभी इसके नीचे आप बोलोगे यहाँ पे बेस नहीं है, तो बेस एक्चुअली नहीं देते, लेकिन वो बेस रहता है e। a इंटू बी प्रोडक्ट रूल में हो गया आपका log a, उसको स्प्लिट करेंगे प्लस log ऑफ b। जैसे अभी आपने एक्सपोनेंट का लॉ देखा, क्या था एक्सपोनेंट का लॉ, a⁻m इंटू a⁻n। सो ये था आपका m+n।
जैसे प्रोडक्ट रूल में आप लोग प्लस करते थे। सिमिलरली यहाँ पे log ए बी है तो log ए प्लस log बी टू द बेस ई। सेकेंड रूल है आपका log ऑफ ए अपॉन बी टू द बेस ई, इसको बोलेंगे क्वोशंट रूल। आपका हो जाएगा यहाँ पे log ए टू द बेस ई माइनस log बी टू द बेस ई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट, दैट इज log ऑफ ए रेस टू m अगर वहाँ पे है, करेक्ट, या मैं यहाँ पे अभी b चल रहा है तो b लेता हूँ, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब b इंटू log a टू द बेस e। फोर्थ रूल है हमारा log ऑफ, अभी देखिए यहाँ पे जो बेस है मैं अभी बेस सेम करूँगा, a टू द बेस, अगर मैं a ही लिखता हूँ, अगर वैल्यूज़ मतलब बेस और ये सेम है दोनों चीज़ें, तो इसका वैल्यूज़ आएगा 1। नाउ फिफ्थ रूल है आपका log ऑफ 1 का वैल्यू टू द बेस e अगर रहेगा, log 1 का वैल्यू हर केस में आपका 0 आने वाला है। ओके। नेक्स्ट है सिक्स्थ रूल आपका सिक्स्थ रूल हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि e रेस टू, यहाँ मैं लूँगा a रेस टू log ऑफ b टू द बेस a। अभी देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका पावर है आपका एक्सपोनेंट है log ऑफ b टू द बेस a, तो इसका बेस और ये अगर जब सेम रहेगा तो इसका वैल्यू डायरेक्टली आएगा b। सेवेंथ रूल है आपका, अगर log ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू m में लेता हूँ टू द बेस e, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से, 1 अपॉन एक्स रेस टू m मतलब क्या, log ऑफ x रेस टू माइनस m टू द बेस e। सो व्हाट इज हियर, माइनस m इंटू log x टू द बेस e। इसी से हम लोग दूसरा लॉ लेते हैं, एथ रूल। अगर मैं ये भी सेम करता हूँ, log ऑफ 1 अपॉन a रेस टू b, वापस से मैं a और b में आ गया, और टू द बेस a, तो सेम यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ a रेस टू माइनस b टू द बेस e। सो ये हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये टर्म पूरा वैल्यू आएगा माइनस b। करेक्ट। और लास्ट वाला रूल है नाइन्थ वन रूल, ये है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अगर log a है और यहाँ पे log b टू द बेस b है, तो हम लोग लिखेंगे वहाँ पे log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। इसे हम लोग बोलेंगे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बहुत बार ऐसा होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कि आपको बेस चेंज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो लॉग टेबल होता है टू द बेस e और टू द बेस 10। सो अगर मेरे पास ऐसा है log 8 है टू द बेस 2, करेक्ट, तो ये तो सिंपल है कि log ऑफ 8 मतलब क्या है, 2 क्यूब। अगर इसका डायरेक्टली वैल्यू निकालना है तो मैं निकालूंगा, ये सेम हो गया, इसका वैल्यू आएगा 3। सो हम लोग देखते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का एग्जांपल। हमारे पास है log 3 टू द बेस 5। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बेस सेम करना पड़ेगा। आपके पास log टेबल होता है, log 3 टू द बेस e मैं लिखूंगा यहाँ पे log 5 टू द बेस e। अगर नहीं भी लिखा तो मैं इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, दैट इज log 3 अपॉन log 5 डायरेक्टली। तो इसका वैल्यू आप log टेबल में देख सकते हैं। मैं एक वीडियो उसका नया लेके आने वाला हूँ कि उसमें log का वैल्यू कैसे देखना है। अभी log 3 का वैल्यू आता है 0.4771 और log 5 का वैल्यू है 0.699। इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.6826। ओके, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली।
अभी डिवाइड करना मतलब क्या है, इसको भी लॉग से हम लोग अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग जैसे जैसे डे बाय डे आपको वीडियोस मिलेंगे उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि लॉग का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। करेक्ट। सो आज के लिए इतना बहुत है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी 11 का जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।